बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। बलोच टीवी से मैं हूँ साबिर बलोच। जैसे कि दोस्तों, बलोच तारीख़ बयान करने का मुझे इरादा है, तो बलोच तारीख़ के हवाले से मैंने पहले बलोच तारीख़ के 18 हिस्से या 18 किस्तें बयान कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह बलोच तारीख़ का 19वां किस्त बयान करने का इरादा है। पिछले किस्त 18वें किस्त में मैंने होद बलोच और पुर्तगालियों का जो जंग आज़ादी था वो बयान किया। आज जो बलोचों का इससे आगे का जो तारीख़ है वो बयान करूँगा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जब रिंद और लाशार मकरान से निकले आगे मज़ीद इलाका फ़तह करने के लिए, तो उस वक़्त रिंद कबीले का एक ज़ेली शाख, उस ज़ेली शाख के सरबराह का जो नाम था उसका नाम मीर डिगार था। उसने अपने लोगों के साथ मज़ीद इलाके फ़तह करने के लिए जो रिंद और लाशार का लश्कर था उसके साथ जाने से इनकार किया। उसने कहा कि मेरे आबा अजदाद मकरान में रहे, लिहाजा मैं मकरान छोड़कर नहीं जाऊंगा। मकरान के साथ एक छोटा सा इलाका है जिसको कोलवाह के नाम से जाना जाता है कि मैं कोलवाह में ही रहूँगा। उस वक़्त रिंद कबीले का जो सरदार था वो मीर शाहक था। मीर शाहक रिंद ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह से मीर डिगार को मनाऊं और अपने साथ लेके जाऊं, लेकिन उसकी जो कोशिश थे वो रैगा रहे। मीर डिगार ने जाने से इनकार किया। मीर रिंद और लाशा का साथ एक और बलोच कबीला था जिसको नोहानी बलोच कहते हैं। वो कबीला भी इनके साथ मज़ीद इलाके फ़तह करने के लिए साथ था। तो उस कबीले के सरदार ने कहा कि मीर शाहक, आप एक कोशिश और करें, जिसको बलोची में मेड़ कहते हैं, कि आप एक मेड़ और लेके जाएं, शायद मीर डिगार मान जाएं। लेकिन सरदार मीर शाहक ने कहा कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की है, अब मैं मज़ीद उसकी मिन्नतें नहीं करूँगा। इस जो मज़ीद इलाके की तरफ इनकी पेशकदमी और मीर डिगार का जो ज़िद था उस बारे में बलोचों का एक लोकगीत और शायरी अंदाज में काफ़ी मशहूर है और अक्सर बलोच अपनी शायरी में इस वाक़े का ज़िक्र करते हैं। तो एक बलोची शेर है जो उस शायरी में से मैंने लिया है, वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। गश्ता ज़हम जाने नोहाना, गश्ता ज़हम जाने नोहाना, सरदार तो मर्रा बे रहा, पशकने डिगार कुलवहा, चाहे कलरो मनचाहा। गश्ता शाही का जो शाहा, गश्ता शाही का जो शाहा, परवा चीनेस्ते मना हम रहा, भले के कफ़ीमा चाहा, शुमरोशें जवानी जहा, ओ मनी बादशाह कोलवाहा। ये तो चंद एक मिसरा था। बलोच तारीख़ में बलोच जो शायरी है उसमें ये वाक़या तफसील के साथ अक्सर शायर अपनी शायरी में बयान करते हैं। तो मीर डिगार का जो नस्ल है वो लोग आज भी मकरान का इलाका जिसका नाम मंद है उस इलाके में आज भी आबाद हैं, और उस नस्ल का, उस कबीले का जो कद्दावर शख्सियत है
उसका नाम ज़ुबैदा जलाल है। रिंदो लाशार और नोहानी बलोचों ने तकरीबन 80,000 का लश्कर लेकर, जिसमें 40,000 रिंद, 30,000 लाशार और 10,000 नोहानी जंगजू सरदार शाहक रिंद और सरदार नोज़बंद लाशार की क़यादत में जामंद सिंधी लश्करों को मुसलसल हर माज पर शिकस्त देकर बिलाखिर 861 हिजरी को सेवी यानी सिब्बी, कच्ची, ढाडर, सन्नी, गंदावा और भी कई इलाके फ़तह करके उनको बलूचिस्तान में शामिल किए। 862 हिजरी को बलोच कौम के 3 आज़ाद हुकूमतें कायम हो चुकी थी। मकरान पर होद कबीले का मीर हम्मल हुक्मरानी कर रहा था। कच्ची और उसके साथ के इलाकों पर मीर शाहक रिंद और मीर नोज़बंद लाशारी हुक्मरानी कर रहे थे। तीसरी रियासत जो थी वो जलवान और सरवान इलाकों पर यानी किलात के इलाके पर, जहाँ मीरवानी बिरोही बलोच हुक्मरानी कर रहे थे। और लेकिन बदकिस्मती से बलोचों का जो मरकज़ी और यकजहती का जो दौर था वो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद रिंद और लाशार का आपसी जंग जो है, जिसको नली वाला जंग भी कहते हैं, उस 30 साल जंग के बाद रिंद और लाशार मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटे और अपनी रियासत छोड़कर वो हिजरत कर जाते हैं। रिंद और लाशार का जो आखिरी हुक्मरान थे उनका नाम मीर चाकर खान रिंद और लाशार का मीर ग्वारहम। मीर चाकर रिंद और ग्वारहम लाशार ने 40 साल तक कच्ची पर हुकूमत की और अपने लिए शाही महल भी तमीर करवाए। आज भी सिब्बी यानी कि सेवी के इलाके में मीर चाकर का महल बहुत मशहूर है, आज भी मौजूद है, लेकिन एक खंडरात की शक्ल में, एक वीरानी की हालत में। तो आगे बलोचों का क्या तारीख़ है वो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली किस्त में बयान करूँगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।